चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग शाम क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर का नाम है छाया मत छूना। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। इसका मतलब हुआ कि प्रभु को लोग हर जगह ढूंढते हैं, हर जगह चाहते हैं कि प्रभु हमें यहाँ मिल जाए। मतलब हर जगह लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारा प्रभु का तस्वीर न मिले, लेकिन केवल वह मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा का मतलब तरसाव, मतलब ये चाहते हैं लोग पर मिलते कहाँ हैं, यह सिर्फ तरसाव है, लोग तरस कर रह जाते हैं। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। इसका अर्थ हुआ कि हमें जो चंद्रमा दिखाई देती है वह हर रोज उजला दिखाई देती है, चमकते हुए दिखाई देती है, लेकिन चंद्रमा का भी एक दिन ऐसी वक्त आ जाती है कि वह काला दिखाई देने लगती है, जिसे हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो कवि इस भाव को समझाना चाहते हैं, कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर को आप हर जगह ढूंढते हैं पर मिलते कहाँ हैं, वह सिर्फ एक तरसाव है। तरसाव मतलब मृग तृष्णा है। इसलिए जिंदगी में जो हो गया उसे भूल जाइए, अन्यथा आपकी दुख खत्म नहीं बल्कि और क्या हो जाएगा, और गहरा हो जाएगा, मिलेगी नहीं। क्योंकि इस धरती या ब्रह्मांड में कोई भी जीव, मतलब इस धरती या ब्रह्मांड में कहूँ तो कोई भी जीव या वस्तु एक दिन सुख करता है तो ईश्वर का यानी ईश्वरीय देन है, या हर वस्तु के पीछे यह देन है। एक दिन अगर सुख करती है तो निश्चित है कि एक दिन दुख भी करेगी, एकदम निश्चित है कि दुख करेगी। अगर एक दिन दुख करेगा तो निश्चित है कि एक दिन सुख करेगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। माँ कहना चाहती है कि बेटी लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। इसका कहने का अर्थ यह है कि माँ कहना चाहती है कि बेटी जब तुम मेरे यहाँ थी तो आपको मैं किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं दी गई। मैं मतलब कहना चाहती है माँ कि जब मेरे यहाँ तू थी तो आपको मैं किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं दी, कि बेटी जब तुम मेरे यहाँ थी तो मैं आपको मैं किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं दी गई, मतलब जिम्मेवारी नहीं दी गई। लेकिन ससुराल में कई प्रकार की जिम्मेवारी मिलेगी जिसे लेकर चलना होगा। बेटी और बेटियां को ले कमजोर, मतलब बेटी और बेटिया को मतलब जो है वो कमजोर समझते हैं लोग। जो हैं बहुत से लोग हैं जो बेटिया को कमजोर समझकर दबाना, मतलब जब दबाया जाता है बेटी को या बेटिया को कमजोर समझकर लोग मतलब दबाया जाता है। लोग चाहते हैं कि लोग कमजोर होते हैं, कम बोलते हैं, इसलिए लोग दबाने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ पर दबना नहीं है। इसीलिए माँ कहती है कि बेटी होना, बेटी को लोग ये समझते हैं कि बेटिया को दबाया जाता है, बेटिया को पीटा जाता है। तो माँ यही कहना चाहती है कि बेटी वहाँ पर दबना नहीं। बेटी इन सभी जिम्मेवारियों को झेलना होगी, मतलब झेलना होगा। क्यों झेलना होगा? क्योंकि बेटी आज तो बेटी है, लेकिन आने वाला समय में तुम एक दिन मेरे जैसे माँ भी बन सकती है और बनेगी बेटी, क्योंकि एक दिन तुम मेरे जैसे बनोगी। इसलिए हर जिम्मेवारियों को झेलना अनिवार्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इस कविता में व्यक्त दुख के कारण को स्पष्ट कीजिए। मतलब इस कविता में जो दुख हुआ उस दुख के कारण को आप क्या कहना चाहते हैं, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है कि इस कविता में बीती हुई बातों को याद करने से कहा गया है कि आपकी दुख खत्म नहीं बल्कि और गहरा हो जाएगा। यानी जिंदगी में जो बात बीत गया उसको याद नहीं करना चाहिए। अगर आप याद करते हैं तो आपकी दुख खत्म नहीं होगी बल्कि और गहरा हो जाएगा। इसलिए जो बीत गया उसे छोड़िए, लेकिन जो है उसकी चिंता कीजिए और मेहनत कीजिए तथा सफल और सुखद रहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मृग तृष्णा कहते किसको है, यानी मृग तृष्णा किसे कहते हैं और इसका अर्थ क्या है? तो जब कोई बंजर या बंजर भूमि जब कोई बंजर भूमि चिकनी या ऊंच नीच होने के कारण जब इस पर सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो वह कराई की यानी वह पानी की तरह दिखाई देने लगती है। कैसा दिखाई देने लगती है? पानी की तरह दिखाई देने लगती है, पर वह पानी नहीं होती है। पर रोड, जिसे रोड चिकना होता है उस पर जब सूर्य की प्रकाश पड़ता है तो ऊंच नीच होने के कारण क्या होता है कि पानी की तरह दिखाई देता है, पर हकीकत में वह पानी होता कहाँ है? वह पानी होता नहीं है। इसीलिए तो इसका अर्थ होता है तृष्णा, वो सिर्फ तरसाव है। क्योंकि रेगिस्तान में हम जानते हैं कि पानी नहीं है, रेगिस्तान पर एक जरा भी पानी नहीं है। वहाँ की ज़मीनें जो है से ज़्यादा सुखार होते हैं, बंजर की तरह होते हैं। तो होता क्या है कि वहाँ पर जब तेज सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो वह बंजर भूमि पर लगता है कि पानी ही पानी है।
इसलिए उस जगह के जो हिरन हैं वह पानी पीने के लिए तड़पते हैं, पर आने के बाद पता लगता है कि वहाँ पानी था ही नहीं, वो तो सिर्फ दिखता है। मृग तृष्णा तो सिर्फ पानी की तरह दिखता है, वह होता कहाँ है। इसलिए जानवर जो है सो तड़प तड़प कर तरसते रह जाते हैं। तो मृग तृष्णा का मतलब यही होता है। चलिए इस प्रकार के अन्य वीडियो भी हम बनाते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए कचनपुर ऑफिशियल आपका स्वागत करता है।